गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो हमारा लिंक लिस्ट का सेकंड लेक्चर है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज मैं लिंक लिस्ट के इम्प्लीमेंटेशन, लिंक लिस्ट कैसे हम क्रिएट करते हैं यूजिंग सी लैंग्वेज में हम कैसे लिंक लिस्ट बनाते हैं वो मैं आप लोग को आज बताऊंगी। तो जो सबसे पहला जो हमारा ऑपरेशन होता है लिंक लिस्ट में, ट्रेवर्सिंग, वो मैं आज आप लोग को बताऊंगी। तो ट्रेवर्सिंग होती क्या है पहले तो हम ये जान लेते हैं। मैंने आप लोग को एरे में बताया था कि ट्रेवर्सिंग क्या होती है। हम अगर किसी भी एरे के एलिमेंट को प्रिंट करा दें, हर एक एलिमेंट को अगर हम एक्सेस कर लें तो ये जो ऑपरेशन होता है ट्रेवर्सल होता है। या तो हम काउंट कर लें सारे एलिमेंट्स को, हमें हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना होता है। एक्सेस करके अब एक्सेस कर चुके हैं ये कैसे पता चलेगा, एक्सेस कैसे कर चुके हैं ये पता तब चलेगा जब हम हर एक एलिमेंट को प्रिंट कराते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि एरे में हम लोग क्या करते थे, एरे के हर एक एलिमेंट को प्रिंट कराते थे। तो सिंपल जो ट्रेवर्सिंग की अलग होती थी वो होती थी एरे के केस में हर एक एलिमेंट को प्रिंट कराना। सिमिलरली लिंक लिस्ट के केस में भी लिंक लिस्ट के हर एक नोड बेसिकली डेटा को जो प्रिंट कराने का प्रोसेस होता है वो हमारा ट्रेवर्सल कहलाता है। अब आप एल्गो पे फोकस मत करिए, आप फिगर को देखिए, ठीक है। एल्गो की तरफ देखिए ही मत। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि जो लिंक लिस्ट होती है, मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया, जैसे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने बताया कि जो लिंक लिस्ट होती है उसमें हमारा नोड होता है। फर्स्ट पार्ट डेटा का होता है, नेक्स्ट पार्ट हमारा एड्रेस का होता है या लिंक का होता है। हर एक जो एड्रेस पार्ट होता है उसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस रहता है और जो लास्ट वाला नोड होता है उसके एड्रेस पार्ट में नल रहता है, जो हमें यह इंडिकेट करता है कि हमारी लिंक लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है, मतलब वो लास्ट नोड है। यानी इसका जो ये वाला नोड है 40 वाला जिसमें इंफॉर्मेशन 40 है, ये हमारा लास्ट नोड है। तो हमें किसको, अगर ट्रेवर्सल की बात करें तो अगर हम 10, 20, 30, 40 हर एक नोड के जो डेटा है उसको प्रिंट करा दें तो हमारा ये हो जाएगा कि हमने लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स कर लिया। हमें डेटा को ही प्रिंट कराना, हमें डेटा पे ही ध्यान रखना है, हमें ये नहीं ध्यान रखना कि एड्रेस क्या है। ये तो पीछे की बात है कि हमें तो सिर्फ डेटा पे फोकस करना होता है। तो लिंक लिस्ट में हम डेटा को इस तरीके से स्टोर करते हैं। तो अब फर्स्ट डेटा को प्रिंट कराना, देन सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को। अब आते हैं हम अपने ट्रेवर्सल पे। तो सबसे पहले हमें इसमें ए को प्रिंट कराना, देन बी को, सी को, डी को। अब हमें बेसिकली ये ध्यान रखना है कि हमें कब तक प्रिंट कराते रहना है और कहाँ से स्टार्ट करना है। तो जैसे ये फर्स्ट नोड है, इसका एड्रेस हमें किसके पास मिलेगा, इसका एड्रेस हमें स्टार्ट नोड के पास मिलता है। जो फर्स्ट नोड होता है उसका एड्रेस स्टार्ट नोड के पास हमेशा रहेगा। स्टार्ट नोड एक स्पेशल नोड होता है जिसमें सिर्फ एड्रेस पार्ट होता है किसका, फर्स्ट नोड का। नेक्स्ट जो बी नोड है इसका एड्रेस किसके पास मिलेगा, जो ये फर्स्ट नोड है इसके लिंक पार्ट में। सी का एड्रेस किस में मिलेगा, बी के लिंक पार्ट में। डी का एड्रेस किस में मिलेगा, सी के लिंक पार्ट में। कब तक हमें प्रिंट करते रहना है, जब तक कि कोई भी जो नोड है उसके एड्रेस पार्ट में नल ना हो जाए। इसी चीज पे को हमें ध्यान में रखना है। अब मैं ये एल्गो समझाने से पहले मैं आप लोग को सिंपल एरे वाली एल्गो समझाती हूँ, उसी से मैं इसको रिलेट करूँगी। जब भी हमने एरे में डेटा को प्रिंट कराया था तो अगर हमने फोर लूप से बनाते थे तो कैसे करते थे, लोअर बाउंड से लेके जो भी जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते थे, सपोज 10 है, i प्लस प्लस करते थे और हमें क्या करते थे, प्रिंट करा देते थे जो भी हमारा हम इस तरीके से, या अगर एल्गो की बात करें तो हमें क्या करना था, प्रिंट करना था किसको, जो भी हमारा
जो ith वाला जो डेटा होता था इसको हमें प्रिंट कराना होता था। प्रिंटफ फंक्शन यूज़ का अगर सीम की बात करें तो प्रिंटफ %d, ai करके हम प्रिंट करा देते थे, बस इतना ही करते थे। अब उसी को ही अगर हमें इसको वाइल में अगर कन्वर्ट करना होता है तो वाइल में क्या होता है, फोर लूप को हम वाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाइल को हम फोर लूप में, दोनों एक ही बात होती है। तो उसमें क्या होता है, ये वाला जो इनिशियलाइजेशन होता है ये ऊपर होता है, वाइल में हम लोग लिखते हैं अपनी जो भी टेस्ट कंडीशन। तो नेक्स्ट जो हम वाइल लूप को फोर लूप को जब वाइल लूप में कन्वर्ट करते हैं तो जो भी टेस्ट कंडीशन होती है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। देन जो भी स्टेटमेंट प्रिंट वाला लिखा है उसके बाद हम लोग जो भी इंक्रीमेंट वाला होता है उसको यहाँ लिखते हैं। इसी के बेसिस पे मैंने आप लोग को एल्गो बताई थी। अब इसी के ही बिल्कुल सेम हमें लिखनी है लिंक लिस्ट की ट्रेवर्सिंग की एल्गो। कैसे? अब हमें एरे में पता है कि जो ज़ीरो होता है वो लोअर बाउंड होता है और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो साइज़ होता है वो उसका अपर बाउंड होता है। बट लिंक लिस्ट में लोअर बाउंड क्या है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है, ये नहीं पता। कैसे पता चलेगा? हम लोग को जो भी हमारा जो स्टार्ट वाला फर्स्ट नोड का एड्रेस या जो फर्स्ट डेटा जो हमें डिस्प्ले कराना है वो हमें कहाँ मिलेगा, उसकी जो लोकेशन है वो स्टार्ट के पास मिलेगी। तो हम स्टार्ट से पूछ लेंगे कि कहाँ पे है, उसका एड्रेस बताओ। तो उसका एड्रेस कैसे मिलेगा, जब हम आई को किसका वैल्यू दे देंगे, स्टार्ट की। तो जो भी स्टार्ट पे एड्रेस होगा वो आई में स्टोर हो जाएगा। कब तक? अब एरे में हमें पता था कि हमें अपर बाउंड तक कंटिन्यू करना है, बट लिंक लिस्ट में हमें नहीं पता कि हमारा कब तक कंटिन्यू करना है, क्योंकि साइज पहले से डिसाइड नहीं होता है। तो हमें कब तक कंटिन्यू करना होता है, हम लास्ट नोड तक। लास्ट नोड कौन सा नोड होता है, जिसके एड्रेस पार्ट में नल होता है, यानी जब तक जो हमारा आई है, यानी जो हमारा एड्रेस जिसके बेसिस पर हम आगे मूव कर रहे हैं, अगर वो नल नहीं हो जाता है तब तक हमें क्या करना है, तब तक हमें जो भी एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट कराने हैं। अब जो आई है वो तो कंप्लीट हमारे मतलब वो एक नोड को पॉइंट आउट कर रहा है, हमें एड्रेस पार्ट को प्रिंट नहीं कराना होता, हम सिर्फ डेटा को प्रिंट कराना चाहते हैं। डेटा की जो इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है वो हमारा किस पार्ट में स्टोर होता है, दो पार्ट होते हैं लिंक लिस्ट के, एक इन्फो पार्ट और एक लिंक पार्ट। ये हमारा कहलाता है इन्फो पार्ट और ये कहलाता है लिंक पार्ट। तो किस में मिलेगा, इन्फो आई में हमारा डेटा मिलेगा। ये इसके कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है, इस लाइन के कोरस्पॉन्डिंग हमारा क्या है, इन्फो आई। अब हमें क्या करना है, प्रिंट ए आई की कोरस्पॉन्डिंग है प्रिंट इन्फो आई। अब हमें एरे में हम क्या करते थे, आई प्लस प्लस करते थे। अब लिंक लिस्ट में हम आई प्लस प्लस नहीं करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो इंक्रीमेंट उसमें तो सिक्वेंशियली जो डेटा होता था वो स्टोर होता था, कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में स्टोर होता था, लगातार एलिमेंट हमें मिलते हैं, हम इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट एलिमेंट को एक्सेस कर सकते थे। बट लिंक लिस्ट में हम +1 करके जो वेरिएबल है हमें नोड नहीं मिलेगा, हमें नहीं पता हमारा नोड कहाँ पे स्टोर है, हमें नेक्स्ट नोड पे जाना है। नेक्स्ट नोड पे हम कैसे जा सकते हैं, जब आई में हम किसका एड्रेस डाल दें, जब आई में हम एड्रेस पार्ट डालेंगे। जैसे अगर हमने इसको आई किया, अगर आई में हमने 20 डाला तब हम यहाँ पे आएंगे, अगर आई में हम 30 डालेंगे तब हम यहाँ पे आएंगे, अगर आई में हम 400 डालेंगे तब हम यहाँ पे आएंगे, हम +1 करके नहीं आएंगे। अगर हमें बी नोड पे जाना है, सेकंड नोड पे जाना है, तो हमें इसका एड्रेस डालना पड़ेगा। एड्रेस कहाँ पे स्टोर होता है, लिंक आई में। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट नोड पे जाते हैं। तो सिमिलर, बिल्कुल सेम ये मैं हटा देती हूँ। ये हमारी एरे की ट्रेवर्सल की एल्गो थी। इसी
के बेसिस पर, ये आप लोग को याद हो गई होगी, समझ में आ गई होगी, उसी के बेसिस पे मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ ताकि आप लोग को बहुत मेहनत ना करनी पड़े एल्गो में, क्योंकि पूरा डेटा स्ट्रक्चर एल्गो के ऊपर ही बेस्ड है। बहुत सारी एल्गो आएंगी, हर एक चैप्टर में एल्गो आएंगी, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैं आप लोग को बता रही हूँ। एक तो मैं इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मतलब समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको ईजी करके बता रही हूँ, और मैं आपको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ईजी तरीके से बता रही हूँ। ये एल्गो एरे की ट्रेवर्सल की एल्गो थी। अब इसी के बेसिस पर हमें लिंक लिस्ट की ट्रेवर्सल की एल्गो लिखनी थी। तो i इक्वल टू 0 जो हमारा लोअर बाउंड था उसके कोरस्पोंडिंग हमें लिंक लिस्ट में लिखना है i इक्वल टू स्टार्ट। अब यहाँ पे ptr लिया है, आप ptr भी ले सकते हो, आप i भी ले सकते हो, वो तो जस्ट एक वेरिएबल का नेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप i भी लिख सकते हो। अब हमें लिंक एरे में कब तक जाते थे, जब तक हम अपर बाउंड तक नहीं पहुंच जाते थे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे कब तक जाएंगे, क्योंकि अपर बाउंड लास्ट एलिमेंट होता था, यहाँ पे जब तक कि जो हमारा आई नल नहीं हो जाता हमें तब तक चलते रहना है। अब इस लाइन के कोरस्पोंडिंग हम क्या प्रिंट करा रहे थे, ए आई। हमें आई का जो इन्फॉर्मेशन पार्ट है उसमें डेटा है, बस उसी को ही प्रिंट कराना है, हमें एड्रेस पार्ट से मतलब नहीं होता। अब फिर जो नेक्स्ट लाइन होती है उसमें एरे के ट्रेवर्सल में वो होती है आई प्लस प्लस। बट लिंक लिस्ट में जब भी हम नेक्स्ट नोड पे जाएंगे तो हम प्लस प्लस या प्लस वन करके नहीं जाएंगे, हम लिंक आई करके नेक्स्ट नोड पर जाएंगे। इसको आप लोग याद रखना, क्योंकि ये हम इंसर्शन में भी यूज़ करेंगे कि अगर हमें नेक्स्ट नोड पे जाना है तो हमें उसके एड्रेस पार्ट की हेल्प से ही हम नेक्स्ट नोड पे जाएंगे। तो ये हमारी एल्गो है। तो ये देखिए यहाँ पे बस आई की जगह ptr लगा है। कब तक, जब तक कि 3 और 4 क्यों लिखा है, क्योंकि इसके बाद 2 स्टेप हैं। जब तक हमारा पॉइंटर नल नहीं हो जाता हमें क्या प्रिंट करना है, इन्फो ptr और ptr इक्वल टू लिंक ptr एंड। आप इस तरीके से भी एल्गो लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नोट पैड पे लिखी है, आप इस तरीके से भी अपनी एल्गो लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपली। और आप इस तरीके से भी लिखते हैं, दोनों सेम एक ही बात है, बस आई की जगह यहाँ पे ptr लिखा। ये हमारी हो गई ट्रेवर्सिंग ए लिंक लिस्ट की एल्गो। अब बात आती है कि लिंक लिस्ट की एल्गो तो हमें पता है ट्रेवर्सल की, बट हम लिंक लिस्ट पे काम कैसे करेंगे, उसे बनाएंगे कैसे। अरे हमें पता था कैसे बनाते हैं, सी में सीखा है हमने, बट लिंक लिस्ट तो एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ गया, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने एक प्रोग्राम भी बनाया है, आप लोग इसको रेफर कर सकते हैं, मैं भी इसको रन करके दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बताती हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। हम सिंपल बिल्कुल छोटा छोटा थोड़ा बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए वहाँ चलिए यहीं पे देखते हैं, ठीक है। ट्रेवर्सल का हमें क्या देखना है, प्रोग्राम देखना है, क्योंकि एंड में तो हमारा जो मोटिव होता है वो होता है कि हम अपने प्रोग्राम को बनाना सीखें। अब ये जो लिंक लिस्ट है वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के 4 फंक्शन थे, मैलोक, कैलोक, रीएलोक एंड फ्री, वो मैंने आप लोग को बताए भी थे। और अगर अगर आपको देखने हैं तो मेरे जो यूट्यूब का जो चैनल है उस पर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के मैंने प्रोग्राम भी बताए हैं, तो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये लाइन ये हेडर फाइल तो इंक्लूड करते ही हैं। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में जो भी चारों फंक्शन डिफाइन है वो stdlib.h नाम की हेडर फाइल में डिफाइन है, इसीलिए हमें इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। अब जो हमें जो नोड है उसको बनाना है। अब नोड में 2 पार्ट है, एक इंफॉर्मेशन जो कि डेटा को स्टोर करता है, एक एड्रेस पार्ट। तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर का यूज़ करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर भी ऑलरेडी आप लोग सी में पढ़ चुके हैं, तो उसमें हमने जो नोड नाम से हमने एक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, ठीक है।
अब इसके दो पार्ट हैं। अगर आप इन जो डेटा है, जो डेटा पार्ट है, अगर आप उसमें इंटीजर टाइप का डेटा देना चाहते हैं तो आप इंट ले लो। अगर आप कैरेक्टर का देना चाहते हो आप तो कैरेक्टर टाइप ले लो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो वो डेटा हमने एक वेरिएबल का नाम ले लिया जो किस टाइप का है, इंट टाइप का। इसमें हम इंट टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे। जो नेक्स्ट जो पार्ट है नोड का वो है एड्रेस पार्ट। अब मैंने इसमें हमें पॉइंटर का यूज़ करना पड़ेगा। मैंने आप लोग को जब पॉइंटर पढ़ाया था या आप लोग जानते हैं तो पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। अगर कोई पॉइंटर इंट टाइप का होता है तो वो इंट टाइप के जो वेरिएबल है उसके डेटा को स्टोर करेगा। अगर हमें कैरेक्टर डेटा का एड्रेस स्टोर कराना है तो हमें पॉइंटर उसका कैरेक्टर टाइप का लेना पड़ेगा। यहाँ पे जो हम एड्रेस स्टोर कर रहे हैं वो इस नोड टाइप का है, ठीक है। तो नोड किस टाइप का है, वो स्ट्रक्चर टाइप का है। तो जो हमारा पॉइंटर बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, ठीक है। स्ट्रक्ट नोड हम एक टाइप बना रहे हैं ना, डेटा टाइप, जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं स्ट्रक्चर। तो इस टाइप का क्या बनेगा, हमारा नोड बनेगा, मतलब वो पॉइंटर बनेगा जिसमें हम नेक्स्ट नोड का जो एड्रेस है उसको स्टोर करेंगे। तो इसको आप कुछ भी नाम ले सकते हो, आप इसको लिंक ले सकते हो या इसको नेक्स्ट ले सकते हो, जो भी मर्जी आप उसका नाम ले सकते हो। तो अभी हमने क्या किया है, सिर्फ एक स्ट्रक्ट नोड करके एक डेटा टाइप बनाया है, यूजिंग नोड टाइप के एक डेटा टाइप बनाया है जिसको जो स्ट्रक्चर टाइप का है उसके दो पार्ट बना लिए। एक डेटा पार्ट जिसमें हम डेटा स्टोर करेंगे, किस टाइप का डेटा, जो कि इंटीजर टाइप का होगा। और एड्रेस पार्ट में ये सेम रहेगा, अगर डेटा कैरेक्टर टाइप का है तो यहाँ पे CHAR आ जाएगा। ये आपको एज इट इज़ लिखना है क्योंकि जो एड्रेस पार्ट है वो हमारा पॉइंटर है जो कि नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करता है। नेक्स्ट नोड जो भी किस टाइप का, वो स्ट्रक्ट नोड का है। तो ये आपको एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, मेन फंक्शन, ठीक है। इन टाइप का हम बना रहे हैं मेन फंक्शन। अब हमें क्या करना है, हमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। सेम जो हमने डेटा टाइप बनाया ऊपर स्ट्रक्ट नोड, इसमें हम एक ले लेते हैं स्टार्ट, जो कि हमारा पहला नोड होगा। अभी सबको इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है। इसको हमने इनिशियलाइज कर लिया इस तरीके से। मान लो हम अभी फ़िलहाल 3 ही टाइप के मतलब 3 ही नोड का बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड नोड, और अब हम एक बना रहे हैं थर्ड नोड, ठीक है। ये हमारा हो गया थर्ड नोड। 3 नोड बना रहे हैं अभी फ़िलहाल, हमने 0 से इनिशियलाइज किया। अब हम क्या कर रहे हैं, हेड में, हेड जो हमने बनाया, जो हमने स्टार्ट बनाया, हमें उसे मेमोरी एलोकेट करनी है। अब कैसे मेमोरी एलोकेट करनी है, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करनी है। उसके लिए मैलोक फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब जैसे मैलोक फंक्शन के आप लोगों ने सिंटेक्स देखी होगी, कोई भी वेरिएबल होता है इंट स्टार मैलोक साइज ऑफ इंट, इस टाइप से हम देते थे। तो सिमिलरली जो हमारा डेटा टाइप है वो तो क्या बन चुका है, स्ट्रक्ट नोड, ये हमारा डेटा टाइप है। इसके बाद हमें क्या लगाना है, स्टार। अब इसके बाद क्या लिखते थे, बिल्कुल सेम एज इट इज़ हमने जो मैलोक की सिंटेक्स है वो ही हमने यूज़ किए। यहाँ पे हम क्या लिखते थे, साइज ऑफ किसका, अगर इंट होता तो इंट का। अब ये स्ट्रक्ट नोड है तो स्ट्रक्ट नोड का। तो ये हमने बना दिया। एक स्टार्ट को हमने क्या दे दी, एक मेमोरी एलोकेट कर दी। स्ट्रक्ट, ठीक है।
इसको हमने क्या कर दी, एक मेमोरी एलोकेट कर दी। अब हमें किसको करनी है, हमें सेकंड नोड को भी मेमोरी एलोकेट करनी है सेम तरीके से। अब हमें थर्ड तरीके से, मतलब हमें थर्ड नोड के लिए मेमोरी क्रिएट करनी है। हमने डायनेमिकली मेमोरी क्रिएट कर ली, जितने भी नोड आएंगे उनके अकॉर्डिंग हम मेमोरी क्रिएट करेंगे। अभी मैं बहुत सिंपल वाला बता रही हूँ कि हम खुद ही 3 नोड ले रहे हैं। अगर हम यूज़र से पूछेंगे कितने नोड, n नोड के लिए, 4 नोड के लिए, 5 नोड के लिए, उसके लिए डिफरेंट मतलब होगा। बट फिलहाल हम 3 नोड अज्यूम करके चले कि हमारे उसमें 3 ही नोड हैं। 4 नोड होंगे तो भी हम यहाँ पे यूज़र से चॉइस नहीं मांग रहे, हम खुद से ही जनरेट कर रहे हैं। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, 3 नोड के लिए मेमोरी एलोकेट कर देंगे। अब हमारा जो फर्स्ट नोड है उसके डेटा पार्ट में हम सपोज 10 को स्टोर करना चाहते हैं, तो इस तरीके से उसके डेटा पार्ट में हम 10 स्टोर कर देंगे। इस तरीके से आपको लिंक, क्योंकि यहाँ पे डेटा क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेटा नाम लिया है। अगर मैं यहाँ पे डी लिखती तो मैं यहाँ पे भी मुझे डी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम उसमें क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। अब अगर हमें इसके जो एड्रेस पार्ट है, एड्रेस पार्ट का नाम क्या है, लिंक, लिंक नाम दिया है ना मैंने यहाँ पे। तो लिंक में हमें किसका एड्रेस स्टोर करना है, सेकंड नोड का एड्रेस स्टोर करना है। फिर है, ठीक है। अब इसी को ही मैं कॉपी कर लेती हूँ। हमारे 3 नोड है, सेम प्रोसीजर हम बाकी के लिए भी लगाएंगे। ये हमारा हो गया सेकंड में सपोज मैं 20 स्टोर कर रही हूँ, तो सेकंड के लिंक में किसका एड्रेस होगा, थर्ड वाले नोड का। अब मुझे थर्ड वाले नोड में डेटा स्टोर करना है, तो सेम थर्ड में मैं सपोज 30 को स्टोर कर रही हूँ, और जो थर्ड, क्योंकि थर्ड 3 ही नोड है तो इसमें हम क्या स्टोर करेंगे, इसमें हम स्टोर करेंगे नन, यानी अब इसके बाद कोई भी नोड नहीं है, इसमें किसी भी नोड का एड्रेस नहीं होगा। अब हमें इसी को ही क्या करना है, प्रिंट कराना है। आप प्रिंट के लिए एक अलग फंक्शन भी बना सकते हैं, और आप यहाँ पे भी यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सपोज हम एक अलग फंक्शन बना लेती हूँ, प्रिंट लिस्ट से एक मैं अलग फंक्शन बना लेती हूँ, जिसमें मैं सिर्फ किसको पास करूँगी, सिर्फ स्टार्ट को पास करूँगी, क्योंकि स्टार्टिंग वाले नोड को ही मैं दे दूँगी तो मुझे बाकी नोड की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और मैं यहाँ पे रिटर्न 0 कर देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे इंट लिया है इसलिए यहाँ पे रिटर्न 0 लिख रही हूँ। अब हमें क्या करना है, हमें एक और फंक्शन बनाना है, कैसा, प्रिंट टाइप का। अब जो ये फंक्शन है हम ऊपर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे void print list, और इसमें हम क्या पास कर रहे हैं, इसमें हम एक नोड पास कर रहे हैं, इसमें जो भी जो एड्रेस जो नोड है वो पास कर रहे हैं, यानी हम इसमें यहाँ पे क्योंकि डेटा टाइप लिखते हैं प्रॉपर, तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा है। क्यों लिखा है इस तरीके से, जब भी मैंने आप लोग को फंक्शन वाला चैप्टर बताया था, फंक्शन में हमने प्रिंट लिस्ट नाम का एक फंक्शन बताया है जो रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, उसका रिटर्न टाइप वॉइड है, बट हम उसमें कोई डेटा पास कर रहे हैं। तो जब हम मेन फंक्शन में कुछ भी डेटा पास करते थे तो हम उसका डेटा टाइप नहीं देते थे, सिर्फ वैल्यू जो भी जैसे स्टार्ट है उसको ही पास कर देते थे। या जैसे हमें रेडियस किसी सर्किल का एरिया निकालना था तो सिर्फ हम रेडियस पास करते थे, बट वहाँ पे हम क्या लिखते थे, इंट आर लिखते थे। इसीलिए यहाँ पे प्रॉपर पूरा डेटा टाइप लिखा, और यही पूरा एक डेटा टाइप है, इसीलिए इसको इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। अब हमें प्रिंट कराना है, प्रिंट में हम बिल्कुल ट्रेवर्सिंग वाली एल्गो यूज़ करेंगे, ठीक है। कब तक प्रिंट कराना है, जब तक कि जो हमारा n है
वो हमारा नल नहीं हो जाता है। तब तक हमें प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है? प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे और हम क्या लिखेंगे? हमें सिर्फ डेटा पार्ट को प्रिंट कराना है, जो कि हमने डी ले लिया है, तो इसलिए सिंपल यहाँ पे डी लिख देंगे। और हमें नेक्स्ट नोड पे कैसे जाना है? नेक्स्ट नोड पे हम लिंक करके नेक्स्ट नोड पे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट नोड पे हम कैसे करते थे? लिंक करके जाते थे, इसीलिए सिंपल ऐसे इसको लिख दिया गया है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया जो लिंक लिस्ट का प्रोग्राम है। अब इसी प्रोग्राम को हम कॉपी कर लेते हैं, मैं आपको रन करके दिखाऊंगी। मैंने एक ऑनलाइन एडिटर ओपन कर लिया है। मैंने इसमें अपना कोड पेस्ट कर दिया। यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है इन फंक्शन। ओके, यहाँ पे हमें सेमीकोलन लगाना था। यूजुअली इतना टाइम लगता नहीं है, बट ये कंपाइल में टाइम लगा रहा है। शायद नेट की प्रॉब्लम है। मैं एक बार और ट्राई कर लेती हूँ। यहाँ पे आप लोग को नल कैपिटल में लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप लोग बस कैपिटल में चेंज कर देना। अब ये देखिए हमारे जो लिंक लिस्ट है, ये जो 10, 20 और 30 प्रिंट होके आ गए हैं। अगर आप इस तरीके से चाहते हैं तो इस तरीके से प्रिंट होगा। अगर आप नेक्स्ट लाइन में चाहते हैं, स्पेस दे के चाहते हैं, तो आप यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं। अगर आप इस तरीके से देना चाहते हैं, जिस तरीके से आप लिंक लिस्ट को अपना प्रिंट कराना चाहते हैं, आप उस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। तो ये हमारी लिंक लिस्ट प्रिंट हो गई है। ये हो गया हमारा लिंक लिस्ट का ट्रेवर्सल, या हमें लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है। तो इसमें देख लेते हैं, मैं फिर से रिवाइज करा दे रही हूँ आपका। सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर बनानी है नोड टाइप की, जिसमें हमने दो चीज़ें ली हैं, एक तो हमारा डेटा और एक हमारा एड्रेस पार्ट। डेटा क्योंकि हमारा किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, इसलिए यहाँ पे हमने इंट लिया है। अगर हम कैरेक्टर टाइप का ले लेते, सपोज ये ले लेते, तो हमें यहाँ पे कैरेक्टर देना पड़ता। तो ठीक है, बी एंड
एंड यहाँ पे सी। इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, इसने इनकी एस्काई वैल्यू को ले लिया है। ओह सॉरी, यहाँ पे हमें वहाँ पे %d लिखा था, इसीलिए यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, सी, क्योंकि कैरेक्टर टाइप का डेटा है। अदरवाइज इसने इनकी एस्काई वैल्यू जो 65, 67, 66 और 67 होती है, इसने वो उठा लिया है। तो देखिए, हम कोई भी कैरेक्टर डेटा को भी इस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे कैरेक्टर लिया है तो कैरेक्टर डेटा प्रिंट कर, मतलब सपोज आप अपनी लिस्ट में कैरेक्टर डेटा चाहते हैं तो कैर लेंगे, इंटीजर चाहते हैं तो इंट लेंगे। और आप एक पॉइंटर बनाएंगे जो किस टाइप का होगा, इसी टाइप का होगा, क्योंकि वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इंटीजर पॉइंटर लेते तो आप इंटीजर वेरिएबल का ही एड्रेस स्टोर कर पाएंगे, कैरेक्टर लेते तो कैरेक्टर का। अगर नोड का एड्रेस स्टोर करना है तो जो पॉइंटर है उसका भी जो डेटा टाइप है वो उसी टाइप का होना चाहिए, इसलिए उसको किस तरीके का लिया है, स्ट्रक्ट नोड टाइप का। प्रिंट कराने के लिए लिस्ट को, ये फंक्शन का नाम है, आप छोटा नाम भी लिख सकते हैं, आप पी भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या पास करना होता है, आपको डेटा पास करना होता है। जैसे हम जब भी कोई फंक्शन बनाते थे, सपोज एरिया वाला मैंने आप लोग को बताया था, तो उसमें हम क्या लिखते थे, उसमें हम इंट आर पास करते थे इस तरीके से। सिमिलरली एरिया की जगह प्रिंट लिस्ट नाम है, इंट की जगह डेटा टाइप स्ट्रक्ट नोड है, और आर हमारा जो भी हमने वेरिएबल लिया है एन सपोज वो है। अब ये कब तक हमें काम करते रहना है, प्रिंट कराते रहना, जब तक कि नल ना हो जाए। यही हमारी बेसिकली एल्गो है ट्रेवर्सिंग की। क्या प्रिंट करना है, जो भी इसके डेटा पार्ट में है। डेटा पार्ट कहाँ पे है, ये है। जो भी इसके डेटा पार्ट में जो डेटा है वो ही इंफॉर्मेशन हमें प्रिंट करानी है। और फिर हमें नेक्स्ट नोड पे चले जाना है, मूव कर जाना है। वो कैसे जाएंगे, जब हम नेक्स्ट के लिंक पार्ट में हमें किस तरीके से देना होगा, जब हम एन में उसके एड्रेस को स्टोर कराएंगे। उसका एड्रेस हमें कहाँ से मिलेगा, इस तरीके से हमें एड्रेस मिलता है। अब हमने 3 नोड ले लिए, उनको इनिशियलाइज किया नल से, उनको मेमोरी एलोकेट कर दी यूजिंग मैलोक फंक्शन। सेम तरीका है जैसे जो भी सिंटेक्स होता था इंट कैरेक्टर, सेम वैसा है। अगर इंट लेते तो इंट स्टार मैलोक साइज ऑफ इंट ऐसे करके लेते थे। तो इंट की जगह हमें क्या लेना है, स्ट्रक्ट नोड स्टार लेना है। अब वहाँ पे मैं डेटा कर चुकी हूँ, तो यहाँ वहाँ पे भी मुझे डेटा करना पड़ेगा। तो स्टार्ट के डेटा पार्ट में ए है, लिंक में किसका एड्रेस है, सेकंड का। सेकंड के डेटा पार्ट में बी है, लिंक में किसका एड्रेस है, थर्ड नोड का। थर्ड के डेटा में सी है, और लिंक पार्ट में क्या है, नल। यानी बस 3 ही नोड है, और हमें प्रिंट फंक्शन को कॉल करना है। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को ट्रेवर्सिंग है उसका प्रोग्राम बनाना है। होप आप लोग को समझ में आया होगा। इन केस नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बट ये बहुत ही सिंपल है। बस बहुत जैसे लंबे लंबे नाम दिख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, बस स्ट्रक्चर टाइप का लिया है इसीलिए ऐसा लग रहा है। तो इस तरीके से आप लोग बना के कितने भी नोड आप बना के देख सकते हो। तो आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे लिंक लिस्ट पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप प्रोग्राम बनाइए, जितनी भी वैरायटी है मैं अपने वीडियो लेक्चर में लिंक लिस्ट के कवर करूँगी। डिफरेंट प्रोग्राम को आप लोग को एक्सप्लेन कर दूँगी। तो इसकी सब लोग प्रोग्राम बना के ट्राई करिएगा। अलग अलग डेटा टाइप जैसे कैरेक्टर ट्राई करिएगा, 4-5 नोड के लिए ट्राई करिएगा। तो इस तरीके से आप लोग लिंक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसको प्रिंट करा सकते हैं।